अब आदिवासियों की समस्या जानेगी झारखंड सरकार। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव की तारीखों से ऐलान से पहले ही अपनी अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगा दी है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसमें हेमंत सोरेन ने असम के चाय बागानों में काम कर रहे और अंडमान निकोबार जैसे दूर राज्यों में रह रहे झारखंड के लगभग 20 लाख से अधिक आदिवासियों को राज्य में वापस आने का न्योता दिया है, जिसमें राज्य सरकार उनकी भरपूर मदद भी करेगी। यहाँ के आदिवासियों की समस्याओं और अन्य आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन करेगी, जिसका काम असम सहित अन्य राज्यों का दौरा कर आदिवासियों के लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी योजना चलाई जाएगी उस पर अपनी रिपोर्ट सौंपना है। दरअसल बात 19वीं सदी की है, जब देश में अंग्रेज पूरी तरह से पांव पसार चुके थे। रेलवे का विस्तार शुरू हो गया था, उद्योग धंधे तेजी से बढ़ रहे थे। उधर भारत के पूर्वोत्तर राज्य में चाय की असीम संभावना ने अंग्रेजों के बिजनेस में मील का पत्थर साबित होने वाला था। इसी कड़ी को बढ़ाने के लिए उन्होंने असम, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में बड़े स्तर पर चाय बागानों का निर्माण तक शुरू कर दिया था। लेकिन अंग्रेजों की सबसे बड़ी समस्या थी मजदूर, जो उन्हें लोकल में कहीं नहीं मिल रहे थे। ऐसे में सस्ते और मजबूत मजदूर उन्हें आदिवासियों से बेहतर और कौन मिलते। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लाखों की संख्या में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से मजदूरों को असम में ले जाया गया। समय के साथ ही ये टी ट्राइब के रूप में वहीं उसी राज्य में बस गए और वहीं आज इनकी आबादी लगभग 70 लाख के आसपास बताई जाती है। 1947 में जहां भारत आजाद के साथ देश में संविधान लागू हो गया, इधर संविधान लागू होते ही ये आदिवासी वहां ओबीसी समुदाय में शामिल किए गए और सभी आदिवासी लाभों से वंचित रह गए हैं। जहां इन लोगों को उन राज्यों में आदिवासी का दर्जा प्राप्त नहीं होने के कारण आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब झारखंड सरकार आदिवासी कल्याण मंत्री के नेतृत्व में एक समिति का गठन करने का फैसला लिया है। यह समिति उन आदिवासियों के पास जाकर उनकी समस्याओं को जानेगी और सरकार को अवगत कराएगी, जिसके बाद सरकार उनकी समस्याओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर उनके हित में कदम उठाएगी। जानकारी के लिए बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न सिर्फ कैबिनेट में बल्कि कई बार इससे पहले भी असम सहित अन्य राज्यों में फंसे आदिवासियों के हित में संवेदनाएं दिखाए हैं। यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले उन्होंने राज्य में आए दिन आदिवासी का राग अलापने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी जमकर निशाना साधा था। यहाँ तक कि उन्होंने पत्र लिखकर असम में टी ट्राइब को आदिवासी का दर्जा दिलवाने की बात तक कह दी थी। साथ ही झारखंड में महिला वोटर्स को साधने के लिए हेमंत सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है। इसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राशि दिसंबर से हर माह अब 1000 के बदले 2500 कर दिया गया है। साथ ही झारखंड के 60,000 पारा शिक्षकों समेत 65,000 कर्मियों को ईपीएफ देने की मंजूरी दी है। इसके अलावा राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की व्यवस्था लागू करने के लिए रेगुलेशन 2024 को भी स्वीकृति दी है। अब देखना यह है कि आदिवासी हित और महिला के कल्याण के लिए लाया गया प्रस्ताव कितना कारगर साबित होता है, या फिर ये चुनाव जुमला बनकर ही रह जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं ऐसे ही खबरों को लेकर। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।